जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद दोबारा से वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप मैं कंसिस्टेंट रहूँ इन रिकॉर्डिंग एंड अपलोडिंग द रेसिपीज़। मैं पाकिस्तान गई हुई थी। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो आपको पता होगा कि आई वाज ऑन वेकेशन टू पाकिस्तान, तो वहाँ पे एज सच मैं रेसिपीज़ वीडियोस शूट नहीं कर सकी। और अगर आप लोग मेरा पाकिस्तान का कंटेंट और चीज़ें देखना चाहते हैं तो आई विल अपलोड दैट ऑन माय इंस्टाग्राम। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो है वो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ स्मैश्ड बर्गर्स की। यूजली स्मैश बर्गर्स जो है मोस्टली बीफ के साथ बनाए जाते हैं, बट आई एम मेकिंग इट विद चिकन बिकॉज अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करें आपको पता होगा आई एम नॉट अ बीफ और मटन पर्सन। तो इस तरह बहुत से लोग होंगे जो बीफ प्रेफर नहीं करते या जिनके बच्चों को बीफ जो है वो पसंद नहीं होता, तो इस वजह से ये रेसिपी मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। So stay tuned and check out the recipe. यहाँ पे मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चिकन कीमा, और मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया था और फिर उसका कीमा किया है, क्योंकि इससे जो है वो कीमा जो होगा वो पेस्टी नहीं बनेगा और कबाब अपनी शेप अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ स्पाइसेस जो कि मैं स्क्रीन पे लिस्ट डाउन कर दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। सॉल्ट है, पेपर है, गार्लिक पेस्ट है, आप चाहे तो इसके अंदर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और फिर उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्मैश्ड पैटीज़ होती हैं उनका जो है वो बहुत ओवर पावरिंग फ्लेवर नहीं होता है। सारा फ्लेवर है जो सॉस से आता है जो हम आगे बनाएंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है एंड बिलीव मी आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, चाहे आप उनको टिफ़िन में देना चाहें, लंच में देना चाहें या डिनर में देना चाहें या अपनी किसी दावत या मेन्यू में रखना चाहें तो ये बेस्ट है। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर बटर लाजमी ऐड करना है बिकॉज़ जो हम बीफ के बर्गर्स बनाते हैं उसके अंदर फ़ैट का कंटेंट ऑलरेडी कीमे में शामिल होता है तो वो जूसी बनते हैं। तो हमने इसको जूसी रखने के लिए, ड्राई ना हो, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ बटर ऐड करेंगे या 1 टेबलस्पून ऑफ घी ऐड कर लें, लेकिन बटर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेना है ताकि बटर सिर्फ एक ही जगह तक कन्फाइंड ना रहे बल्कि अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम एक नॉन स्टिक का पैन ले लेंगे, आप तवा भी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों ने पैटीज़ ऐसे बनानी है कि आपने सिंपल जैसे हम कोफ्ता बनाते हैं या आटे का पेड़ा बनाते हैं वैसे आपने गोल बॉल बना देनी है। उसको थोड़ा सा हाथ से आपने फ्लैटन कर देना है और उसके बाद बेकिंग पेपर रख के किसी भी बोल की मदद से या किसी भी प्लेन सरफेस की चीज़ को लेके आपने उसको प्रेस डाउन करना है बहुत ज़्यादा, ताकि वो कंप्लीट एक पतली पैटी बन जाए। हम लोगों ने इसको जैसे हम नॉर्मल मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर्स वगैरह बनाते हैं उसकी पैटी जैसा नहीं बनाना, बल्कि इसको बिल्कुल पतला सा कर देना है। और ये इतना बारीक हो जाता है, इतना फ्लैटन होता है कि ये ईज़िली कुक हो जाता है। इसको कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको दोनों साइड से कुक करें जब तक इन दोनों साइड पे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसकी साइड्स को जो है वो फ्लिप कर लें। आप देखें कितना अच्छा सा एक साइड से गोल्डन सा कलर आ गया है। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह 1 से 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएं। जैसे मैंने पहले बताया कि चिकन है और बहुत बारीक सा है तो वो जल्दी कुक हो जाएगा। फिर मैंने एक पैटी के ऊपर चीज़ रखी है और चीज़ के मेल्ट होने का वेट किया और दूसरी पैटी उसके ऊपर रख ली। अगर आप इसके ऊपर दोबारा से चीज़ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ। ये पिकल क्यूकम्बर है, मैंने रेडीमेड लिया है, उसको पतला सा चॉप कर लिया है और साथ में मैं एलेपिनोज लूँगी, वो भी पिकल्ड हैं, उनको भी फाइनली चॉप कर लूँगी। अगर आपको ये रेडीली अवेलेबल नहीं है तो आप क्यूकम्बर को विनेगर के अंदर कुछ घंटों के लिए सोक कर लें और उसके बाद उसको चॉप कर लें और सेम इज़ विद द एलेपिनोज, तो आपको सिमिलरली वही टेस्ट आएगा। हैलोपिनोस को पहले थोड़ा सा बॉईल कर लें और उसके बाद विनेगर में सोक करें क्योंकि उससे फिर वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो सिमिलर आपको वही टेक्सचर देंगे जो स्टोर बोर्ड का होता है। फिर यहाँ पे अब हम सॉस बना रहे हैं जिसमें मैंने मायो ली है, हॉट सॉस ली है। हॉट सॉस आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना स्पाइस चाहिए। फिर मैंने इसमें बर्गर सॉस डाली है, केचप ऐड किया है और जो पिकल क्यूकम्बर्स थे और एलपिनोस थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारी एक यमी सी बर्गर सॉस रेडी है। इस सॉस को ना सिर्फ आप स्मैश्ड बर्गर्स में बल्कि अपने सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ग्रिल बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टेक के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इवन आप अगर कोई स्नैक टाइप डिशेस बनाते हैं तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं।
सेम पैन जिसके अंदर मैंने अपने पैटीज़ को फ्राई किया था उसी के अंदर मैंने बन को लेके सेक लिया है एक साइड से, और अब दूसरे साइड से अच्छे से सेक लिया है। और फिर उसके बाद आपने सबसे पहले ये बेस रखनी है, उसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई है वो सॉस लगानी है, और फिर जो हमने पैटीज़ बनाई थी वो पैटीज़ रख देनी है। अगर आप एडिशनल एक चीज़ स्लाइस रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही चीज़ रखी थी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था, तो ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। बस फिर आपने वो पैटी रखनी है अपनी चिकन की डबल, और फिर उसके ऊपर दोबारा से सॉस लगानी है, और आपने बन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रख लेना है। तो आपका यमी डिलिशियस स्मैश चिकन बर्गर रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ट्राई करवाइएगा, यहाँ तक कि एडल्ट्स भी इसको बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको सेव कर लें और अपने बच्चों के लिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।